नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष भादविया, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत। साथ ही प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चित्तौड़ प्रांत। आप सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अभाविप के कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिक बंधुओं, भगिनियों को स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी वे पहले आध्यात्मिक पुरुष थे जिन्होंने पूरे विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और प्राचीन गौरव के बारे में बताया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के प्रणेता पुरुष हैं। आपने जिस प्रकार राष्ट्रवाद की संकल्पना रखी, धार्मिक विचारों को रखा, सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन और साथ ही भारत की शिक्षा कैसी हो, इन विचारों को आपने युवाओं को बताया और प्रेरणा प्रदान करी, जिससे आज भारत आपकी दृष्टि के अनुसार जैसा आप सोचते थे वैसा ही गतिमान हो रहा है। आपने राष्ट्रवाद की बात करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र का एक भाग्य होता है, उस राष्ट्र की एक आत्मा होती है, उस राष्ट्र का एक केंद्रीय चरित्र होता है। आपने अपने भाषणों में समझाते हुए कहा कि फ्रांस राष्ट्र का जो केंद्रीय चरित्र है वह है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी वहाँ के लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूके या ब्रिटेन का कैरेक्टर है गिव एंड टेक, मर्केंटलिज्म, वे उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और भारत का केंद्रीय चरित्र है भारत की आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यहाँ का धर्म, जिससे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अर्थात भारत के राष्ट्रवाद में मूल हिंदू धर्म है, जिसकी बहुत अच्छी परिकल्पना, बहुत अच्छे विचार आपने युवाओं को बताए। आपने बताया कि किस प्रकार भारत देश में विदेशी आक्रमण हुए, मंदिर पे मंदिर तोड़े गए, लेकिन बाद में फिर भारत खड़ा हुआ क्योंकि उसके मूल में बलिदान था। हजारों लाखों नवयुवकों, साधु, ऋषि मुनियों के बलिदान था, जिसके कारण वे मंदिर पुनः रिकंस्ट्रक्ट हुए, रिपेयर हुए या रीबिल्ड हुए। तो जो हमारे आस्था के केंद्र थे, हमने उनको पुनर्जीवित किया, बनाए रखा। ये हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था। अर्थात भारत के राष्ट्रवाद में मूल हिंदू धर्म है। आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र की शक्ति का आधार उसका धर्म होना चाहिए और भारतीयों की शक्ति का आधार हिंदू धर्म है। आपने कहा कि पश्चिमी देशों की जो मान्यता है, उनका जो लक्ष्य है वह है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और उसका माध्यम है मनी मेकिंग एजुकेशन, और उसका जो मीन्स है, उसको प्राप्त करने का साधन है, वह है पॉलिटिक्स, राजनीति। जबकि भारतीयों का गोल यानी लक्ष्य है मुक्ति, भाषा है वेद, और मीन्स माध्यम है रिनंसिएशन। तो इस प्रकार आपने बताया कि किस प्रकार हजारों सालों से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय वर्णाश्रम परंपरा ने भारतीय मूल्यों को जीवंत रखा और वे ही भविष्य में भारत के राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्व सिद्ध होंगे। आपने कहा कि कोई भी राष्ट्र अपनी प्रगति जब करता है तो वो अपने विचारों से करता है, अपनी इंडिजिनियस थॉट एंड ट्रेडिशन से करता है। हम विदेशी ज्ञान, समझ, वैज्ञानिकता से सीखें, परंतु उसका अंधानुकरण न करें। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि शेर की खाल पहन लेने से आप शेर नहीं हो जाएंगे। अर्थात पश्चिमी विचारों को अपनाएं पर पूर्णतः नकल करने से
आप वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि आपका आधार वह था ही नहीं। आपने एक और उदाहरण दिया। आपने कहा कि जिस प्रकार एक नदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सागर में मिलती है, उसका अपना एक रास्ता है जो कि सैकड़ों हजारों वर्षों से तय है। उस सागर में मिलना है, उसकी एक परिणति है। लेकिन अगर हम उस नदी को पलट दें और उसका रास्ता बदलने की कोशिश करें, तो क्या होगा? या तो नदी सूख जाएगी, या उसमें बाढ़ आ जाएगी, वो क्षेत्र का नुकसान कर देगी। तो आपने कहा उसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद की परंपरा में हिंदू धर्म की शक्ति है, हिंदू चेतना है, हिंदू दर्शन है। आपने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए बताया कि चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, या अन्य इस प्रकार के जो भी धर्म है, जो धर्म ईश्वर को नहीं मानता हो, क्योंकि भारतीय परंपरा में ईश्वर और संसार एक प्रकार से दो समानांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ईश्वर ने ब्रह्मांड का सृजन किया और उसका अंत भी होगा। जो जन्म लेता है उसका अंत होता है। आपने कहा कि आत्मा अमर है। एक व्यक्ति की मृत्यु पे आत्मा का केंद्र बदल जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और हिंदुओं को सतत प्रयास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अपनी कुटिलताएं या अपना संदेह दूर करना चाहिए, पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहिए। पूर्णत्व को प्राप्त करने के पश्चात उसमें देवत्व का विकास होता है। देवत्व का विकास होने के बाद वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, ईश्वर को जान सकता है, ईश्वर को समझ सकता है, ईश्वर के जैसा हो सकता है। तो आपने कहा कि जितने भी दूसरे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में बने धर्म, जैन, बौद्ध या अन्य, जो चाहे ईश्वर को नहीं मानते हों, लेकिन वे मानव के अंदर देवत्व विकास, ईश्वरीय गुणों के विकास को मानते हैं। यानी वे जिन को मानते हैं, बुद्ध देव को मानते हैं, देवत्व को मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी परंपरा समान है। इस प्रकार से आपने भारत में व्याप्त सभी धर्मों को जोड़ते हुए भारतीयता का एक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। आपने कहा कि रिलीजन इज लाइफ, लैंग्वेज इज रिलीजन, एंड द idea or ideals is religion. Means religion आधारभूत स्तंभ है, लाइफ इज रिलीजन। तो इस प्रकार से आपने बार बार भारत में घूम घूम कर लोगों को बताया कि भारतीयों, आपका जीवन धर्म से आगे बढ़ता है। धर्म आपका प्राइमरी है। सोशल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होंगे, लेकिन वे सेकेंडरी हैं। धार्मिक विकास, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास भारत की रीढ़ की हड्डी है। वो कहते हैं युवाओं को कि भारतीयों को पुनः विश्व विजय करनी होगी। पुनः यानी पहले हम विश्व गुरु थे, हमारी ज्ञान परंपरा में विश्व विजय थी। भारतीयों को अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व विजय करनी होगी। पश्चिम के राष्ट्र को मानव मूल्य सिखाने होंगे, मानव दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार, आत्मा, पूर्णत्व, अपनत्व सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म में मानवीय दृष्टिकोण या मानवतावाद का संकल्पना है, वो किसी और धर्म में मौजूद नहीं है, और वही विश्व का एकमात्र समाधान है। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ा, जिस पर चर्चा करी मैंने। साथ ही कहा कि हमारे राष्ट्र के पुरुषों को उन्होंने कहा, हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो, भारतीय होने पर गर्व महसूस करो और घोषणा करो कि मैं भारतीय हूं, सभी भारतीय मेरे भाई हैं और हम सभी एक हैं। जब वे अपनी राष्ट्रवाद की व्याख्या करते थे, तब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में था। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, सभी प्रकार के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए एक हो जाओ। अपने शरीर में अपनी मांसपेशियों को लोहे जैसा फौलाद बना दो, अपनी धमनियों को स्टील का बना दो,
और जो आपका मस्तिष्क है उसको वज्र के समान मजबूत बना दो। शक्ति धारण करो, शास्त्र, वीर्य, ब्रह्म तेज धारण करो। तो उस कालखंड में वे भारत में घूम घूम कर युवाओं को प्रेरणा देते थे कि ये परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ दो। तुम उस राष्ट्र के संतान हो जिसमें जन्म लेना देवताओं के लिए दुर्लभ है। अपनी ज्ञान परंपरा को पहचानो, शक्तिशाली बनो और परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ दो। फिर जब वे सामाजिक संकल्पना पर अपने विचार प्रस्तुत करते थे तो उनका यह मानना था कि जाति का जो चक्र है उसकी उत्पत्ति भारत में 3 गुणों से होती है, सत्व, रजस और तमस। वे कहते हैं कि यही 3 गुण आगे चलकर वर्णाश्रम पद्धति में परिणित हुए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और वो शूद्रों के लिए कहते हैं कि जो दलित हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सभी को एक श्रेणी में लेते हैं और कहते हैं कि भारतीयों का प्रथम कर्तव्य उनका उत्थान और उनकी सेवा होना चाहिए। वे कहते हैं कि जो शूद्र है, जो कमजोर है, जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, वो दरिद्र नारायण है। वो कहते हैं कि मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय दलितों के लिए द्रवित होता है। भारत में मौजूद भूखमरी एवं अज्ञानता का जो शिकार दरिद्र दलित है, उन सभी को उत्थान के लिए वे आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि मैं हर उस भारतीय को विश्वासघाती मानता हूं जो उनके धन से शिक्षा तो ग्रहण किया लेकिन उन दरिद्रों के प्रति उसका तनिक भी ध्यान नहीं जाता। यानी अगर हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, तो जो लाखों लोग अज्ञानी हैं, शिक्षा का जहाँ अभाव है, जहाँ भोजन का अभाव है, वहाँ पे जाके सेवा करें, उनकी मदद करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, तब जाकर वो प्रखर राष्ट्रवाद आपका दर्शन होता है उसका। इसी प्रकार वे शिक्षा के बारे में बात कहते हैं। वे कहते हैं कि भारत में मौजूद बहुत सारी समस्याओं का कारण तत्व अज्ञानता है, लेकिन वे पश्चिमी शिक्षा के अंधानुकरण के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा जीविकापोर्जन एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान नहीं करती। यह शिक्षा रटाने की ओर जाती है, कुछ छोटी मोटी नौकरियां दिलाने की ओर जाती है, जो कि ब्रिटिश को पसंद थी। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति सालों पहले मौजूद थी। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु सेवा परंपरा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, स्किल शिक्षा पद्धति, सैन्य शिक्षा पद्धति, सेल्फ डिफेंस शिक्षा पद्धति, उस पे चिंतन भारतीयों को करना चाहिए और अपनी शिक्षा परंपरा को पुनर्स्थापित करना चाहिए। वे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति की बात भारत में कहते हैं, करते हैं और उसको एक बहुत बड़ा टूल मानते हैं बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए। वे कहते हैं कि भारत राष्ट्र कई सारे धर्मों की समस्या हो सकती है, आपसी संघर्ष हो सकता है, भाषाई संघर्ष हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो हमारा एक समाधान है वह है हमारी पवित्र परंपरा। तो वो समाधान धर्म में ढूंढते हैं, परंपरा में ढूंढते हैं, संस्कृति में ढूंढते हैं, जो भारत को एक स्वरूप में खड़ा करेगा। आर्थिक विचारों में वो कहते हैं कि अगर पश्चिम हमसे आगे निकला है तो उस ज्ञान को समझने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, नकल करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सीखने की जरूरत है। जब वे शिकागो जा रहे थे तो उनके जहाज में जे.आर.डी. टाटा जी थे। उनसे चर्चा करते हुए जब उन्होंने कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं तकनीकी ज्ञान लेने,
उन्होंने कहा मैं जापान भी जाऊंगा, जे.आर.डी. टाटा ने कहा। तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उनका ठीक है, आज आप भारत में औद्योगिकरण नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों की रची हुई एक खेल है, लेकिन आप सीखने जाएं तो जे.आर.डी. टाटा ने फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में लगाई। तो उनका आर्थिक विचार था, सीखो, समझो, कमाओ, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा भारतीय युवाओं को, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर में आस्था रखो, ईश्वर से प्रेम करो, सत्य मार्ग पर चलो, कुटिलताएं त्याग दो, संदेह मुक्त हो जाओ, पूर्णत्व को प्राप्त करो। और जब भी ऐसा मौका आए कि तुम्हारे सत्य पर अंगुली उठाई जाए, लोग तलवार लेकर तुम्हें मारने के लिए खड़े हों, घर की लक्ष्मी चली जाए, सब विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन तुम सत्य पर रखो तो खड़े रहो, पूर्णत्व को प्राप्त करो। यही पौरुष है, यही धारण करो, यही राष्ट्र का परिमाण है, यही राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। यही शक्ति युवाओं की होनी चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन और युवाओं को एक नई दिशा देने का काम अपने भाषणों, अपने लेखों से घूम घूम कर करते हैं। राजस्थान में भी उनका प्रवास रहा, कई सारे क्षेत्रों में वो घूमे और यहाँ के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी ने ही उनको शिकागो यात्रा का आर्थिक मदद प्रदान करी और यहीं से उनका नाम, जो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, वो स्वामी विवेकानंद बना। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि आपको जो समस्या है उसके साथ सिंपैथी रखनी होगी, उसको हृदय से जोड़ना होगा। दूसरा, समस्या का समाधान पता होना चाहिए। तीसरा, आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए। समस्या का समाधान करने में, लोगों की मदद करने में आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई खेल नहीं होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। तो वो रिफॉर्मर्स, जो हमारे समाज सुधारक हैं, जो समाज कल्याण के लिए जा रहे हैं, वो प्योरिटी ऑफ द हार्ट रखें, दरिद्र नारायण के साथ सिंपैथी करें, हृदय से जोड़ें, समाधान निकालें, शक्तिशाली बने। साथ ही वह कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति के कार्य करने में जो समस्याएं आ सकती हैं, उसमें वो कहते हैं कि जेलसी, सस्पिशन, ईर्ष्या, एक दूसरे को नीचा गिराने की प्रवृत्ति, वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि जो 3 चीजें वो कहते हैं जो कि एक राष्ट्र को या व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, बढ़ा सकती है। पहला, कॉन्विक्शन ऑफ द पावर ऑफ गुडनेस, अच्छाई की ताकत का एहसास होना। दूसरा, आपके अंदर ईर्ष्या और संशय की समाप्ति होनी चाहिए। तीसरा, वह जो भी चीजें अच्छी हैं और वो जो अच्छा करता है, those things which are good and those who are good should be supported। यानी किसी भी व्यक्ति कोई भी दिशा में काम कर रहा है, किसी भी दिशा से शक्ति प्राप्त करके काम कर रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, उसका रास्ता मत रोको, उसको काम करने दो। ये राष्ट्र की आवश्यकता है, व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता है। फिर वो संगठन से संबंधित जब बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जरूरी है, संगठन में एकता होना बहुत जरूरी है। अच्छा संगठन एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है और उसकी दिशा राष्ट्रपरक होती है और वो राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बशर्ते संगठन में आपसी संघर्ष न हो।
यानी पद का कोई संघर्ष, दायित्व का भी कोई संघर्ष या अन्य कोई संघर्ष संगठन को समाप्त कर सकता है। वे संगठन में विश्वास करते हैं और कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसी से कलयुग में हम आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और थोड़ा मन में रिनंसिएशन या सैक्रिफाइस की भावना होनी चाहिए। वो कहते हैं अगर आपके मन में थोड़ा भी किसी और के प्रति गुड थॉट है, अच्छा विचार है, यकीन मानिए आपके अंदर सिंह की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप मानसिक रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भारत में गुलामी आई या संघर्ष का काल रहा, डेस्टिनी पे मत जाओ। ये कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार हैं। हमारे ही कर्म रहे होंगे, हमारे पूर्वजों के, कहीं ना कहीं कोई समस्या तो रही होगी, उसका समाधान करो, उसे टालो मत, क्योंकि आप ही अपने कर्म के निर्धारक हो और उसी का फल आप प्राप्त करते हो। क्योंकि उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हर समय हर घड़ी हमें सीखते रहना चाहिए। जब हम सीखना रोक देते हैं, सर्वज्ञ मान लेते हैं, तो मृत्यु के मुंह में जाने की शुरुआत है। हर राष्ट्र को, हर व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक नई दिशा प्रदान करी, नए दृष्टिकोण प्रदान करे। युवाओं को वो कह रहे हैं कि आप शक्तिशाली बनो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और आत्मा के समन्वय से आप करिश्मा कर सकते हो। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को समझते हुए, अपनाते हुए, अपने खुद के लक्ष्य तय करते हुए, राष्ट्रपरख बनते हुए और राष्ट्र के प्रति बलिदान की भावना को अपनाते हुए, सर्वधर्म सद्भाव, सब जातियों में एकता का भाव रखते हुए, संगठन शक्ति को समझते हुए स्वामी विवेकानंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने मुझे सुना, कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।